हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 10th में फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लेसन नंबर 8 रनिंग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने हमारे लास्ट वीडियो में मिडल डिस्टेंस रनिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम मिडल डिस्टेंस रनिंग की स्किल के बारे में पढ़ेंगे। टू ऑब्टेन अ गुड रिजल्ट इन 800 meters and 1500 meters run, we will learn following skills in middle distance running. First, start. Second, running style. Third, position of the body. And fourth, finish. So friends, we start our first point. Start. In 800 meters and 1500 meters run, competitors take standing start. After start, competitors run in any lane. As one has to run long distance and number of competitors are more, standing start is being taken. In standing start, competitors keeps his strong leg behind the starting line. Both hands are kept bent from the elbows. The body is lean forward and keeps body weight on the strong leg. Runner starts running in sound of clapper or pistol. अब हम यहाँ ट्रैक के थ्रू हम समझेंगे, जैसे कि हमारा ये कर्व है, हमारी ये स्टार्टिंग लाइन है 800 मीटर और 1500 मीटर्स की स्टार्ट यहाँ से लेते हैं। यहाँ ये कर्व पे 8 से ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स होते हैं, तब यहाँ पे स्टैंडिंग स्टार्ट लिया जाता है। स्टैंडिंग स्टार्ट में यहाँ से जब स्टार्ट लेता है कोई भी कॉम्पिटिटर्स, तो स्टार्ट के बाद वो यहाँ से कर्व लेके ये फर्स्ट लाइन में दौड़ सकता है। दूसरी बात कि जब हम यहाँ से स्टैंडिंग स्टार्ट लेते हैं उस टाइम भी हमारा जो स्ट्रॉन्ग लेग होता है वो ये हमारी स्टार्टिंग लाइन के पीछे होगा। उसके बाद हमारी पोजीशन कैसी होगी कि हम थोड़े आगे झुके होंगे, मतलब लीन फॉरवर्ड, हम थोड़े आगे झुके होते हैं। हमारी हैंड जो होते हैं वो एल्बो से बेंड हुए होते हैं। ये हुई हमारी स्टार्ट की पोजीशन, जिसके अंदर हमें जब यहाँ से रनर स्टार्ट्स रनिंग ऑन साउंड ऑफ क्लैपर और पिस्तूल, जब स्टार्टर यानी कॉम्पिटिटर्स होता है वो अपनी जगह ले लेता है, अपने स्ट्रॉन्ग लेग से जो स्टार्टिंग लाइन होती है उसके पीछे खड़े रहता है, और थोड़ी वो उसकी बॉडी होती है वो आगे थोड़ी झुकी हुई होती है। और उसके बाद जब ये साउंड सुनाई देता है, यानी स्टार्टर विल गिव फर्स्ट कमांड ऑफ ऑन योर मार्क्स। एज सुन एज ऑल कॉम्पिटिटर्स गेट रेडी बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन, स्टार्टर विल साउंड विथ क्लैपर से या तो पिस्तौल से हमारा लास्ट कमांड दिया जाता है। Our next point is running style. In middle distance running, the starting strides are short. मिडल डिस्टेंस रनिंग में 800 मीटर और 1500 मीटर होते हैं, जो हमारी लॉन्ग डिस्टेंस की रनिंग है। तो इन मिडल डिस्टेंस रनिंग द स्टार्टिंग स्ट्राइड्स आर शॉर्ट। यहाँ पे हम जब शुरुआत में रनिंग स्टार्ट करते हैं तब हम फास्ट रनिंग नहीं करते हैं, लेकिन हमारे जो स्टार्टिंग स्ट्राइड यानी शुरुआती जो कदम होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, मतलब धीरे धीरे हम पिकअप लेते हैं। एज द स्पीड इंक्रीज द स्ट्राइड्स बिकम लॉन्गर। जैसे हम हमारी दौड़ने की स्पीड बढ़ाते हैं वैसे हमारे जो कदम है वो लॉन्ग बनते जाते हैं। एट द सिमिलर स्पीड स्ट्राइड्स आर ऑल्सो सिमिलर। हमारी स्पीड एक ही गति में जा रही है, तो हमारे लेग के जो स्टेप होते हैं वो भी एक ही गति में एक ही दूरी पे जाते हैं। इन द एंड ऑफ रनिंग स्ट्राइड्स विल बी लॉन्गर एंड स्पीडी। जैसे हम फिनिश लाइन के नज़दीक आते रहे उस टाइम हमारी रनिंग स्ट्राइड जो होते हैं वो लॉन्ग हो जाते हैं और हमारी स्पीड बढ़ती है और स्टेप भी स्पीडी होते हैं। From the starting, speedy strides are not advisable because
रनिंग डिस्टेंस इज लॉन्ग। यहाँ पे हम स्टार्टिंग से मैंने बोला वैसे आप स्पीड में रनिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये डिस्टेंस है वो बहुत लॉन्ग है। कॉम्पिटिटर्स मे गेट टायर्ड। यहाँ से वो शुरुआत में फास्ट रनिंग करेगा, स्पीडी रनिंग करेगा तो लास्ट में वो थक जाएगा। द स्पीड शुड बी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू वंस एफिशिएंसी। कॉम्पिटिटर्स शुड क्रॉस द फिनिश लाइन विथ मैक्सिमम स्पीड। मैंने पहले बताया वैसे कि जब हम फिनिश लाइन के एकदम नज़दीक आते हैं तो हमारे जो स्ट्राइड्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और हमारी स्पीड भी बढ़ती है, और उसी टाइम कॉम्पिटिटर शुड क्रॉस द फिनिश लाइन विथ मैक्सिमम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा गति स्पीड में वो फिनिश लाइन क्रॉस करता है। और थर्ड पॉइंट, पोजिशन ऑफ द बॉडी। Coordination of different parts of the body like hands, legs and type of the track etc. are very important in completing of middle distance running। जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है यानी हमारा थर्ड पॉइंट पोजीशन ऑफ द बॉडी, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है पोजीशन ऑफ हैंड्स। बोथ हैंड्स आर बेंट फ्रॉम दी एल्बोज। जैसे कि हम जानते हैं कि हम खड़े खड़े रनिंग की जो पोज लेते हैं, रनिंग के लिए रेडी होते हैं, तो हमारे हैंड्स नॉर्मली यहाँ हमारे एल्बो से बेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पेंडुलम, इफ हैंड्स आर शॉर्ट देन मोशन विल बी मोर एंड इफ हैंड्स आर लॉन्ग देन मोशन विल बी स्लो। यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे कि हमारे हाथ लंबे होते हैं, जिसकी हाइट ज़्यादा होती है उसके हाथ लंबे होते हैं, तो जिसके हाथ लंबे होते हैं वो रनिंग के लिए हमारी एक मोशन होती है। जैसे कि हम भागते हैं तो हमारे हाथ हैंड होते हैं वो स्ट्रेट नहीं रहते, एक गति में पेंडुलम जैसे गोल गोल घूमते हैं। तो उसी टाइम हमारे हैंड लॉन्ग होते हैं तो मोशन स्लो होता है, और हमारे हैंड शॉर्ट होते हैं तो मोशन स्पीडी होता है। देन सो कीप्स एल्बोज ऑफ बोथ द हैंड्स बेंट। मोशन ऑफ बोथ हैंड्स विल बी फॉरवर्ड बैकवर्ड बिटवीन द शोल्डर एंड वेस्ट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम रनिंग की पोजीशन लेते हैं, जब रन करते हैं तो हमारे हैंड फॉरवर्ड बैकवर्ड होते हैं वन बाय वन। Our second point is position of leg. While running, movement of both the legs will be forward, backward and parallel to each other. ये भी नॉर्मली हम जानते हैं कि जब हम रनिंग करते हैं या तो वॉकिंग करते हैं, कुछ भी चलने की बात हो या दौड़ने की, तब हमारे जो लेग होते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड होते हैं एंड पैरेलल टू ईच अदर। व्हेन लेग कम्स फॉरवर्ड, लिफ्ट इट इन सच अ वे दैट थाई ऑफ लेग बिकम्स पैरेलल टू द ग्राउंड एंड देन लेग शुड बी फॉरवर्ड straight and rhythm of hands and opposite leg should be maintained. Run all the time on toes. Our third point is position of trunk. While running, angle of trunk will be approximately at 25 degree. Balance may be lost if you bend your body more forward. And if you keep your body straight, it will be obstruct your speed. यहाँ पे ये बताया गया है कि जब आप रनिंग करते हो तब मोस्ट ऑफ आपका ट्रंक यानी आपका धड़ जो होता है, बॉडी का जो अपर पार्ट होता है, उसको 25 डिग्री मतलब थोड़े आगे लीन फॉरवर्ड होना चाहिए। लेकिन बैलेंस में भी लॉस्ट इफ अगर आप 25 डिग्री से ज़्यादा झुकते हो तो आपकी बॉडी का बैलेंस भी कर सकता है। अगर आप स्ट्रेट रनिंग करोगे तो जिसके अंदर आपकी जो रनिंग है उसकी स्पीड में दिक्कत आएगी। आवर फोर्थ पॉइंट इज फिनिश। द रनर शुड क्रॉस द फिनिश लाइन विथ टॉप स्पीड। सबको विनर बनना है
तो विनिंग के लिए सब रनर्स यानी द रनर शुड क्रॉस द फिनिश लाइन विद द टॉप स्पीड। सबकी स्पीड टॉप होती है लेकिन कोई एक विनर बनता है। द रनर हैज़ टू डिसाइड the distance which he will cover at top speed after taking into consideration his remaining energy and endurance। यहाँ पे कोई भी रनर होता है वो पहले से अपनी प्रैक्टिस जारी होती है, उसको पता होता है कि कितना डिस्टेंस वो उसके पास कितनी एनर्जी है और जो एनर्जी बची है उसमें वो अपना काम यानी अपनी जो स्पीड है स्पीड में वो फिनिश लाइन तक पहुंच पाएगा या नहीं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिनिश। यहाँ पे फिनिश पॉइंट के अंदर भी 3 पॉइंट है। फर्स्ट है रन थ्रू, टॉर्सो फिनिश एंड शोल्डर फिनिश, जिसका मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी। ये है हमारा रन थ्रू यानी हम रन करके ये फिनिश लाइन पे पहुंचेंगे। सेकंड है हमारा टॉर्सो। टॉर्सो यानी हमारा जो हार्ट का वो दर्द बोलते हैं वो अपर बॉडी का अपर पार्ट है, वो यहाँ ब्लैक वाली लाइन में दिखाया गया वैसे थोड़ा आगे झुक के ये लाइन फिनिश करते। और थर्ड में है शोल्डर फिनिश यानी आपके जो शोल्डर है राइट साइड या तो लेफ्ट साइड आप टच करके फिनिश करते हो। अगेन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिनिश। फर्स्ट रन थ्रू, second torso finish and third shoulder finish. In middle distance running, second type of finish is more comfortable. After crossing the finish line with top speed, continue running for 8 to 10 strides more. Crossing the finish line with jump, taking long strides on bending more forward is harmful। यहाँ पे जैसे कि बताया गया कि इन मिडल डिस्टेंस रनिंग सेकेंड टाइप ऑफ फिनिश इज मोर कंफर्टेबल। हमारा जो टॉर्सो फिनिश वाला है वो कंफर्टेबल है। टॉर्सो फिनिश में क्या होता है, आपका जो बॉडी का अपर पार्ट है वो फिनिश लाइन के आगे झुक जाता है, आपके लेग के पहले आपकी जो अपर बॉडी है वो आगे आ जाती है। आफ्टर क्रॉसिंग द फिनिश लाइन विद द टॉप स्पीड कंटिन्यू रनिंग फॉर 8 to 10 स्ट्राइड। अगर आपको फिनिश लाइन में टॉप स्पीड में जाना है तो आप फिनिश लाइन आने के तुरंत ही आप स्टॉप नहीं हो जाओगे, लेकिन फिनिश लाइन फिनिश करने के बाद भी आप 8 to 10 स्ट्राइड्स मोर क्रॉसिंग द फिनिश लाइन विद द इतने आपको 8 to 10 स्ट्राइड्स ज़्यादा लेने हैं फिनिश लाइन के आगे। क्रॉसिंग द फिनिश लाइन विद जंप, टेकिंग लॉन्ग स्ट्राइड्स ऑन बेंडिंग मोर फॉरवर्ड इज हार्मफुल। यहाँ पे सेकंड वाला जो हमारा फिनिश लाइन का पॉइंट है वही ठीक है। अगर आप फिनिश लाइन तक पहुँचने के लिए जंप करेंगे या तो टेकिंग लॉन्ग स्ट्राइड्स यानी लंबा कदम लेने जाओगे या तो बेंड होगे तो ये आपके लिए नुकसानकारक है। एनी कंपिटिटर्स ड्यूरिंग रनिंग वांट्स टू ओवरटेक अदर रनर, ही मे गो फ्रॉम राइट साइड ऑफ दैट रनर विदाउट टचिंग और डिस्टर्बिंग हिम or her. If runners runs inside the track or she tries to push or stop other runners to run, he or she will be disqualified. So friends, here we completed our middle distance running finish here. In our next video we learn about relay race. Thank you so much.